सबसे पहला जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसमें ही कवर हो जाएगा। तो हेडिंग देंगे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बाल विकास। भाई बच्चे का विकास है ये, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी? तो देखो साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। तो सभी प्राणियों का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी, जिसमें सारे के सारे प्राणी आ जाते हैं। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, ये सब। तो हम बोलेंगे सभी प्राणियों का अध्ययन, अध्ययन ये हो गया साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, उनकी स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। उसके बाद एक और टर्म आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये क्या होता है, इसमें सिर्फ मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको बोलेंगे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनुष्यों का अध्ययन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन सी चीजें आएगी, तो यहां से हमें पता लग रहा है भी चाइल्ड क्या होता है, भी बच्चा होता है, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो हम यहाँ पे बच्चे के विकास की बात करेंगे, किसकी, बच्चे के विकास की। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जन्म से लेके, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक जो भी हम स्टडी करेंगे बच्चे के बारे में, वो बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। और यहाँ पे जन्म नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं गर्भ से लेके, गर्भ से लेके 18 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु क्या होती है भाई, इसको बोलते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था। और अंग्रेजी में बोले तो अडोलेसेंस, अडोलेसेंस, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने किसने इसकी बारे में बात करी, तो जीन पियाजे भाई साहब हैं, उनको श्रेय दिया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का। और इन्हीं को ही फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट। तो ये कौन है, ये हैं जीन पियाजे भाई साहब। इनके बारे में भी बहुत हम चर्चा करेंगे, एग्जाम में भारी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं जीन पियाजे से, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, जीन पियाजे भाई साहब हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले चाइल्ड लर्निंग, बाल के अध्ययन को, बालक के अध्ययन को शुरू करना किसने शुरू किया था, तो उसका नाम आ जाता है पेस्टोलॉजी। और बात होती है 1774 की। 1774 में पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है जी, पेस्टोलॉजी। अब देखो इन्होंने अपनी बुक लिखी, 1774 में पेस्टोलॉजी ने बुक लिखी, ठीक है जी। और उस बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, जिसमें कि उसने बच्चे के अध्ययन के बारे में बात करी कि बच्चा कैसे बड़ा होता है, वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो इन्होंने पेस्टोलॉजी भाई साहब ने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया, 3.5, 3.5 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया, स्टडी ऑन, स्टडी ऑन 3.5 ईयर्स चाइल्ड, ठीक है। ये बात हो गई पेस्टोलॉजी की। उसी तरह आगे भी देख लेते हैं। 1987 में एक भाई साहब हुए हैं जिनका नाम है टाइडमैन, टाइडमैन, ठीक है जी।
टाइडमैन, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसमें कि बच्चे के अध्ययन के बारे में बात करी थी, बालक के अध्ययन के बारे में बात करी थी। ठीक है जी। फिर एक व्यक्ति और हुए हैं, 1881 की बात होती है और उनका नाम है प्रेयर। ठीक है, इस तरह से प्रेयर, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का दिमाग भाई कैसे काम करता है जब वो छोटा होता है, अभी उसने जन्म ही लिया है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा, 6 महीने बाद कैसे काम करेगा, आगे जैसे जैसे उसकी उम्र उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी, एज इंक्रीज होती जाएगी, तो कैसे उसका माइंड जो है वो काम करेगा विद रिगार्डिंग हिज इन्वायरमेंट, हिज फैमिली। ठीक है, तो ये बातें जो है बाल मनोविज्ञान का एक बेसिक सा बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्टेनली हॉल। ठीक है, अब ये स्टेनली हॉल इन्होंने क्या किया वो भी देख लेते हैं। तो देखो, इन्होंने बोला कि विकास जो है वो कब से कब तक होता है, यानी कि बाल विकास तो हमने पहले भी पढ़ा भाई, बाल विकास तो गर्भ से लेके 18 वर्ष तक होता है, 18 वर्ष तक। तो ये बात किसने कही, स्टेनली हॉल ने कही थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी और आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट की पहली स्टेज, चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज या पहली स्टेज कौन सी आती है, ये तो आती है इन्फेंसी। जब बच्चा जो है कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में, शैशवा अवस्था। ठीक है, इन्फेंसी लगभग हम बात कर लेते हैं तो 0 से लेके 2 इयर्स तक ये इन्फेंसी होती है, इस स्टेज को हम इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की पहली स्टेज। ओके जी, उसके बाद कोग्निटिव कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना जी, कोग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब मैंने बताया था भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित होती है, हाँ जी, मुझे कोई बताएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित होती है। शाबाश, माइंड से। माइंड से, बिल्कुल ठीक बात है। तो जिन भी चीजों में हम अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं उसको हम संज्ञानात्मक बोल देते हैं, और जब हमारे दिमाग का विकास होता है, जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। तो संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था होती है वो भी कौन सी होती है, इन्फेंसी होती है, शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, डेवलपमेंट की पहली स्टेज ये आ जाएगी आपकी गर्भावस्था, ये थोड़ा सा ठीक कर लो, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था। और इसके बाद ये लिखना है कि बाल विकास के अध्ययन की, बाल विकास के अध्ययन की पहली अवस्था ये आ जाएगी इन्फेंसी, ये भी क्या आ जाएगी, इन्फेंसी आ जाएगी। देखो, अब देखो चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की जो विकास है, बच्चे का विकास कब से शुरू होता है, जब माँ के पेट में होता है वो भाई, है ना जी, तभी से पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, उसके अंग बनते हैं, हाथ पैर सिर सब कुछ बनता है, तो वहां पे भी तो उसका विकास हो रहा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की पहली स्टेज हम बोलेंगे गर्भावस्था।
ठीक है। और अध्ययन की, अब देखो, अब जब बच्चा जो है वो माता के पेट में है तब तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, अगर वो पेट से बाहर आएगा तभी हम उसका अध्ययन करेंगे, तभी हम उसकी स्टडी करेंगे। इसलिए हमने बोला कि बाल विकास के अध्ययन की पहली अवस्था क्या होती है, इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स तक लगभग लगभग ये चलती है, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था भी इन्फेंसी ही होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1887। 1887 में पहला पहला बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह। अब ये बाल सुधार गृह क्या होता है, गृह मतलब कि घर, एक ऐसा घर जिसमें कि बच्चों को सुधारा जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल सुधार गृह को जुवेनाइल, जुवेनाइल होम, ठीक है, जुवेनाइल, जुवेनाइल होम। तो 1887 में, 1887 में पहला बाल सुधार गृह खोला गया था, खोला गया था। और ये कहाँ खोला गया, आप लिखेंगे ये तो न्यूयॉर्क में खोला गया, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑलराइट। और किसके द्वारा खोला गया, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल द्वारा, ठीक है। तो ये बाल सुधार गृह से बातें जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, ये जो स्टेनली हॉल भाई साहब हैं, स्टेनली हॉल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ अडोलेसेंस, फादर ऑफ अडोलेसेंस, यानी कि किशोरा अवस्था का जनक, किशोरा अवस्था का जनक कौन है भाई, ये है स्टेनली हॉल, ठीक। और इन्होंने 1904 में, 1904 में एक बुक लिखी, ठीक है, 1904 में एक बुक लिखी स्टेनली हॉल भाई साहब ने, और उस बुक का नाम क्या था, अडोलेसेंस, उस बुक का नाम ही था अडोलेसेंस, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है स्टेनली हॉल से, इस तरह से, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है गैसल, गैसल ये भी एक मनोविज्ञान हुए, मनोवैज्ञानिक हुए हैं गैसल, गैसल, ओके जी, गैसल आगे। अब ये कौन थे, ये चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट थे, यानी कि बच्चों के जो रोग होते हैं उनके स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट, बच्चों के रोग के स्पेशलिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने 1928 में, ठीक है, एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम क्या है, इन्फेंसी, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, शैशवा अवस्था और मानव का विकास, ये इन्होंने बुक लिखी, ठीक है। अब इस बुक में उन्होंने क्या बात करी, इन्होंने मैच्योरिटी की बात करी, परिपक्वता की बात करी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्होंने इस बुक में मैच्योरिटी, और हिंदी में बोल देंगे परिपक्वता, परिपक्वता की बात करी, कि परिपक्वता कैसे आती है भाई इंसान में, ठोकरें खाकर, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, अकल कैसे आती है, ठोकरें खाने से, है ना। तो जैसे जैसे इंसान के जीवन में होते हैं, उसके अनुभव होते हैं, उससे परिपक्वता आती है ना। चलो जी, इतनी बात ठीक हो गई, ऑलराइट। आगे आगे आ जाते हैं प्याजे भाई साहब, फिर से आगे भाई प्याजे साहब, प्याजे साहब बहुत तंग करते हैं साइकोलॉजी में, तो प्याजे को याद रखना है। प्याजे साहब ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भाई। 4 स्टेजेस थी इनके सिद्धांत में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है।
चलो जी, और प्याजे भाई साहब ने एक और थ्योरी दी है जिसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके जी, ये प्याजे भाई साहब ने थ्योरीज जो है वो दी है। ठीक, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि डेवलपमेंट कहां से शुरू होती है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट यानी कि विकास, बच्चे का विकास कहां से शुरू होता है। फ्रॉम बॉर्न टू एडोलेसेंस। फ्रॉम बॉर्न टू एडोलेसेंस यानी कि गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक होता है। और किसका डेवलपमेंट भाई? चाइल्ड का, बच्चे का। ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट कहां से कहां तक होती है, विकास ह्यूमन का, तो ये आ जाएगा बॉर्न टू टॉम यानी कि गर्भ से लेके गर्भ से मृत्यु तक, जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है, विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी, बाल विकास की, तो वो गर्भ से किशोरावस्था तक चलता है। ठीक है, अब ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल। ठीक है, फिजिकल यानी कि शारीरिक, शारीरिक। ठीक है जी, उसके बाद हमने बात करी कोग्निटिव की, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल, सामाजिक, एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सारी की सारी डेवलपमेंट, वो किस किस पर डिपेंड करती है? वह एक तो शारीरिक, बच्चे का शरीर किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसका विकास हो रहा है उस पर। ठीक है, कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे का दिमाग किस तरह से चल रहा है, उसका विकास हो रहा है, कोग्निटिव आ गया। सोशल यानी कि सामाजिक, समाज में रहकर बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है। जब वो इन्वायरमेंट में रहता है, मान लीजिए कि गांव में रहता है, तो गांव में रह के वो गांव वालों से कोई ना कोई चीजें सीखेगा। और हम बात करेंगे समाज में, और कौन आ जाता है? हमारे माता पिता, फैमिली, वो भी समाज का हिस्सा होते हैं। तो जब बच्चा जो है अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, उनसे कुछ चीजें सीखता है, तो वो आ जाएगा सोशल, सामाजिक डेवलपमेंट में। और इमोशनल, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। इमोशनल को हम बोलते हैं संवेगात्मक। तो इमोशंस जैसे कि डर, डर क्या है? एक इमोशन है। ठीक है, प्यार, लव, ये भी एक इमोशन है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी एक इमोशन है। हेट यानी कि नफरत, वो भी एक इमोशन है। तो जब बच्चे को प्यार हो जाता है माता पिता से, है ना, अब बच्चा छोटा है तो मम्मी पापा से उसको सबसे ज्यादा लगाव होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, सबसे ज्यादा प्रेम होगा, तो उसका किस तरह से बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट इकट्ठी होकर बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में अपना योगदान देते हैं। और वो योगदान कैसा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े फिर। ऑल राइट, ओके जी, तो आगे हम बात कर लेते हैं अब डेवलपमेंट की, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रकार की डेवलपमेंट होती हैं भाई? विकास के प्रकार बात कर लेते हैं, विकास के प्रकार। तो यहाँ पे हम तीन तीन प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे नंबर 1 पे कोग्निटिव, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात कर लेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। और नंबर 3 पे आ जाएगा सोशल डेवलपमेंट, सोशल
डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। ठीक है, अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने बात करी कि माइंड का प्रयोग होगा, दिमाग का यूज होगा, तो बच्चे में दिमाग का जो विकास है वही क्या कहलाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। फिजिकल में क्या आ जाएगा भाई, फिजिकल यानी कि शारीरिक की हम बात करेंगे तो शरीर से संबंधित हमारा जो है शरीर बड़ा हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये सारी किसमें आ जाएंगी, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, मोटर स्किल्स काम करती है। मोटर स्किल्स का मतलब कि हमारे मसल्स, तो देखो हमारा जो हाथ है, हाथ में बहुत सारे मसल्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी अंगुलियों को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हम अपने हाथ को, हम अपनी बाजू को मूव कर सकते हैं, तो वो सारा काम किसका होता है, मोटर स्किल्स का होता है, मोटर स्किल्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गतिज्ञ कौशल, गतिज्ञ कौशल। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमने बोला कि ये तो भाई सामाजिक विकास है, तो जैसे जैसे बच्चा समाज में रहेगा उससे प्रभावित होकर जो भी बच्चे का विकास होगा, यानी कि समाज के कारण जो भी बच्चे के अंदर चेंजेस आएंगी उनको हम बोल देंगे सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ठीक है, ओके। फिर अब उसके बाद एक और बात आ जाती है भाई, अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी हमने, संज्ञानात्मक विकास की बात करी, तो इसमें दिमाग का प्रयोग होगा। तो दिमाग का प्रयोग कैसे कैसे होगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी उसको प्रॉब्लम दे दो, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन दे दो मैथ का, तो जब वो उसको सॉल्व करेगा तो दिमाग का प्रयोग करेगा। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड, उसको कोई सिचुएशन दे दो, भाई तूने यहां से वहां जाना है, जंप लगा के जाना है, तो बच्चा सोचेगा कि क्या मेरे से वहां तक जंप लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर वो ये देखेगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, कोई पुल बना दूं छोटा सा, तो मैं उसको पार कर सकता हूं। तो इसमें क्या हुआ, उसने अपना दिमाग लगाया, जो दिमाग लगाया तो वहां पे कौन सी डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है वो दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक आ जाता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स में इसको हिंदी में बोलेंगे स्थूल गतिज्ञ कौशल, स्थूल गतिज्ञ कौशल। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल, इनकी इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म गतिज्ञ कौशल, सूक्ष्म गतिज्ञ कौशल। अब ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होगा, बड़े बड़े मसल का यूज होगा, यूज ऑफ बिग मसल्स, बिग मसल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ हो गए, आर्म्स, आर्म्स हो गए, ठीक है जी, लेग्स हो गई, तो इन सभी का यूज जब होगा तो वो आएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाते हैं भाई, दूसरी तरफ हमने बोला फाइन मोटर स्किल, फाइन मतलब कि बारीक, है ना, छोटा, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटी मसल्स का प्रयोग होगा, छोटी मसल का प्रयोग। ठीक है, और ये किसके, बारीकी के काम करने के लिए, बारीकी के काम यहाँ पे इस फाइन मोटर स्किल्स में होंगे, बारीकी के काम। अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, एग्जांपल ले लेंगे भाई फिंगर, फिंगर से कोई चीज उठानी है तो वो बारीकी का काम है ना, तो फिंगर से जो भी काम किए जाएंगे वो कहाँ आ जाएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिंगर यानी कि अंगुलियां। ऑलराइट, उसी तरह आगे आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारे पास इमोशनल, जिसको हम बोलेंगे संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, और दूसरी तरफ आ जाएगा मॉरल, मॉरल यानी कि नैतिक विकास, नैतिक विकास। ठीक है, मॉरल यानी कि नैतिक विकास। तो इमोशन में आपको पता है इमोशंस, इमोशंस आएंगे, ठीक है जी, फियर, फियर यानी कि डर आएगा, ठीक है,
लव लव यानी कि प्यार आ जाएगा, ठीक। नफरत नफरत आ जाएगी भाई, नफरत यानी कि हेट, ये सब चीजें आ जाएंगी इमोशनल में। और अट्रैक्शन भी एक चीज है, एक फैक्टर है। तो देखो क्या होता है, बच्चा जो है जब छोटा होता है तो वो उसकी अट्रैक्शन किसके तरफ होती है, माता पिता की तरफ होती है ना। तो वहां से भी ग्रोथ जो है वो बच्चे के अंदर होती है। और मोरल मोरल में आ जाएगी नैतिक, नैतिक का मतलब हो गया भाई हमने किसी की इज्जत करनी है, ठीक है। इज्जत, नैतिक, हमारे जो संस्कार हैं वो कैसे हैं, वो सब आ जाएगा नैतिक डेवलपमेंट में, मॉरल डेवलपमेंट में, ठीक है। इतनी बात ठीक है। हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन आएगा भाई डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देन योर आंसर विल बी थ्री, थ्री टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। और वो तीन क्या क्या हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है बात। चलो जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ध्यान में रखिएगा कितनी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जिनके जिनके बारे में हम बात करेंगे, 7, ठीक है, 7 या 6 की बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाएगा, यस, प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज, सभी ने नोट करना है, इसको बोलेंगे गर्भावस्था, गर्भावस्था, ठीक है। ये आ गई प्री नेटल स्टेज। कब से शुरू होती है भाई, 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब माता 40 वीक की प्रेगनेंसी में होती है तब तक इसको बोलेंगे गर्भावस्था, ठीक है। तो बच्चा क्या है, इस टाइम गर्भ में है, माता के पेट में है, इसलिए हमने इसको बोला गर्भावस्था। ध्यान में बात रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होती है बच्चे की, बच्चे की फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। तो देखो आपने सुना होगा कि जाइगोट एक छोटा सा होता है, एक सुई की नोक के बराबर होता है, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा, सारा का सारा बच्चा जो है वो बनता है माता के पेट में, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब ये डिवाइड होगा भाई, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे डिवाइड होता है सेल हमारा, बच्चे का सेल। फिर अब ये डिवाइड हो गया, बहुत सारे पार्ट्स बन गए, फिर कहीं से आर्म बनेगी, कहीं से लेग्स बनेंगी, कहीं से मुंडी बनेगी यानी कि फेस बनेगा, ठीक है, कहीं से हमारा हार्ट बनेगा, कहीं से हमारा जो है लीवर बनेगा। तो इस तरह से फिर बच्चा जो है वो डेवलप होता है, बच्चा जो है वो तैयार होता है। तो सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ ली, प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था, जो कि 40 वीक तक चलती है और ये फास्टेस्ट ग्रोथ है। इसमें सबसे अधिक तेजी से, सबसे तेज विकास होता है, सबसे तेज क्या होता है, विकास होता है, या ग्रोथ, ग्रोथ को हम बोलते हैं वृद्धि, इसलिए हम यहाँ पे वृद्धि ही लिखेंगे, सबसे तेज वृद्धि होती है, सबसे तेज वृद्धि, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 की स्टेज आ जाएगी इन्फेंसी, इन्फेंसी, इन्फेंसी को हिंदी में बोलेंगे शैशवावस्था, शैशवा अवस्था। तो देखिएगा इस अवस्था में टाइम क्या रहेगा भाई, 0 से 2 साल तक, 0 to 2 years। इन्फेंसी जो है स्टेज वह 0 से 2 साल तक होती है। और ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है इन्फेंसी की, ये सेकंड फास्टेस्ट स्टेज है ग्रोथ की। यहाँ पे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। तो हमने लिख दिया सेकंड, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ, ठीक है। ये हो गई हमारे पास कितनी स्टेजेस, 2 स्टेजेस। अब इसके बाद नंबर 3 की स्टेज भी देख लेते हैं भाई, कौन सी स्टेज है। तो बात आती है नंबर 3 पे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इसको बोलेंगे बाल्यकाल या बाल्यावस्था। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ भाई गर्भावस्था कब से कब तक होती है, इन्फेंसी बता दो, चाइल्डहुड बता दो,
तो ये ध्यान में बातें रखनी है। चाइल्डहुड आ गया, तीसरी स्टेज आ गई बाल्यावस्था हिंदी में कहा, और ये 3 से लेके 12 वर्ष तक चलती है। 3 to 12 ईयर्स, 3 to 12 ईयर्स, ठीक है, 3 से 12 साल तक। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बोलेंगे पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, ठीक है। और दूसरा जो है वो आ जाएगा लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। ये 2 स्टेजें आ गई चाइल्डहुड में। अब देखो ये जो अर्ली चाइल्डहुड है ये 3 से 6 वर्ष तक रहेगी। 3 से 6 वर्ष तक कौन सी स्टेज चलेगी? सर ये तो चाइल्डहुड चलेगी, बिल्कुल ठीक है, चाइल्डहुड चलेगी, लेकिन चाइल्डहुड में भी कौन सी स्टेज होगी? अर्ली चाइल्डहुड होगी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो ये 7 से 11, कब से? 7 से 11 वर्ष तक चलती है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है जी। ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 पे जो स्टेज आएगी वो आएगी अडोलेसेंस। क्या आएगी? अडोलेसेंस। और इसको हिंदी में क्या लिखा जाएगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है जी, किशोरा अवस्था। और इसका टाइम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 से लेके 19 वर्ष, 12 से 19, 12 से लेके 19 वर्ष तक। और अगर हम बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष की बात भी करते हैं, ठीक है, 12 से 19 वर्ष आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी हमारी नंबर 5। नंबर 5 पे आ जाएगी भाई अडल्टहुड। अब क्या हो गया? बच्चा जो है वो अडल्ट हो गया, 18 प्लस कर गया, यानी कि वयस्क हो गया, वयस्क इसको बोलते हैं अडल्टहुड, ठीक है। और इसके टाइम की बात करेंगे तो लगभग लगभग 19 से लेके 60 साल तक, 19 से लेके 60 साल तक इसको हम बोलेंगे अडल्टहुड या वयस्क, ठीक। उसके बाद नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6 में आ जाएगा ओल्ड एज। अब व्यक्ति जो है वो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, इसको बोलेंगे प्रौढ़, प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ आयु। और इसका समय क्या होगा भाई? 7 से लेके जब तक वो मरता नहीं है, टिल डेथ, तब ये क्या कहलाएगी? ओल्ड एज कहलाएगी। तो देखिए हमने क्या क्या बात करी यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने बात करी प्रीनेटल स्टेज की, यानी कि गर्भावस्था की, 40 वीक तक ये चलती है, फास्टेस्ट ग्रोथ इसमें होती है। उसके बाद हमने देखा इन्फेंसी, शैशवावस्था, 0 से 2 साल तक चलती है और सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पे होती है। उसके बाद हमने देखा चाइल्डहुड भाई, यानी कि बाल्यावस्था, 3 से लेके 12 वर्ष तक। उसके बाद हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया, एक तो आ गया अर्ली चाइल्डहुड, एक आ गया लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल, 3 से 6 साल, और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल, 7 से 11 वर्ष, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं इसको, ठीक है। एक यहाँ पे आ गया अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरी तरफ हम लिख देंगे लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। अब देखो अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं? प्ले एज बोलते हैं। इसमें बच्चा जो क्या है वो खेलता है, खेल खेल से सीखता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्ले एज, खेल की आयु। उसके बाद इसको क्या बोल देंगे? प्री गैंग एज, प्री गैंग एज। गैंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे? टोलियां, बच्चे जो है इसमें टोली बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हमारे रिलेटिव्स में कोई फंक्शन होता है तो हम फंक्शन में जाते हैं, तो सेम उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है, टोली बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में खेलते रहते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे प्री गैंग एज। इसमें बच्चे साथ साथ में खेलते हैं, ठीक है। उस तरह से प्री गैंग यानी कि टोली बनाने की शुरुआत जो है वो इस स्टेज में हो जाती है, इसलिए इसको बोला प्री गैंग एज। फिर उसके बाद हमने बोला प्री स्कूल एज।
अभी बच्चा जो है क्या है, स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अभी स्कूल नहीं जाता है। कहाँ जाता है? आंगनबाड़ी में जाता है, यूकेजी में जाता है, नर्सरी में जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज। और इस एज में क्या होती है? लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास होता है। तो आपको पता ही है ना, कि बच्चा जो है वो 4-5 साल तक आराम से सब कुछ बोलना जो है वो अच्छे से सीख जाता है। तो क्या हुआ? ये लैंग्वेज ही डेवलप हुई, यानी कि बच्चे का बोल पाना क्या है? भाषा का विकास है। ठीक है, अब आ जाओ लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड को बोलेंगे गैंग एज। अब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाके ग्रुप बना लेता है, दोस्त बना लेता है, टोली बना लेता है। इसको क्या बोलेंगे? स्कूल एज भी बोलेंगे भाई, स्कूल एज। इसमें बच्चा जो है अब स्कूल जाने लगता है। ठीक है, फिर इस एज में क्या होता है? झगड़े भी बढ़ते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रबल सम एज, ट्रबल सम एज, यानी कि झगड़े होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि रोज स्कूल से बच्चा लड़के आ रहा है भाई, कभी अपनी कमीज उसकी फटी हुई है, कभी पैंट फटी हुई है, कभी उसके जूते फटे हुए हैं, कभी वो बहुत ही बुरी तरह से कपड़े को गंदा करके आ रहा है। तो इस एज में क्या होता है? झगड़े जो है वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंडशिप की बात भी कर लेते हैं भाई। इस उम्र में दोस्ती भी होती है, और दोस्ती कैसी होती है? सेम सेक्स। सेम सेक्स का मतलब है कि मेल जो है, मेल बच्चा जो है वो मेल बच्चे से ही दोस्ती करेगा, फीमेल बच्ची जो है या फीमेल जो है वो फीमेल बच्चे से ही दोस्ती करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप कैसी होती है? सेम सेक्स होती है। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड से। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि एडोलसेंस आ गई भाई, एडोलसेंस जिसको हमने किशोरावस्था बोला, 12 से 19 साल के बीच तक यह चलती है। देन फिफ्थ स्टेज आ गई हमारी अडल्टहुड, जिसको हमने बोला वयस्क, जो कि 19 से लेके 60 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट हमने बात करी ओल्ड एज की, प्रौढ़ अवस्था की, प्रौढ़ आयु की, जब बच्चा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, उसको चलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, और बोलने में भी दिक्कत होती है। तो ये अवस्था कब आ जाती है? 60 से लेके मृत्यु तक, 62 टिल डेथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलो जी आगे मूव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कारक जो कि वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। कारक जो कि, या सीधा लिखो, वृद्धि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर क्या होता है? हेरिडिटरी, शाबाश, हेरिडिटरी फैक्टर। जो हमें गुण, ऐसे गुण जो कि माता पिता से मिले हुए होते हैं, गुण जो माता पिता से आते हैं, माता पिता से आते हैं। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं, कि मान लीजिए कोई माता पिता है, कोई एक जोड़ा है ना, उन उन दोनों में से किसी की आंखें कैसी हैं? नीली हैं। मान लीजिए माता की आंखें जो हैं वो नीली हैं। अब उनका बच्चा होता है, तो उनका बच्चा हुआ तो उसकी आंखें भी नीली हैं। तो देखो, ये आंखों का नीला होना एक गुण है जो कि बच्चे को अपनी माता से मिला है, और इसी को हम हेरिडिटी फैक्टर बोल देंगे। ठीक है,
तो ये देखो जो हेरिडिटी फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कलर हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया भाई, हाइट कितनी होगी, पापा जितने पापा लंबे हैं उतना ही बच्चा लंबा होगा। तो ये सब फैक्टर जो हैं वो ग्रोथ और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आ गया हेरिडिटी फैक्टर। उसके बाद सोशल सोशल और सामाजिक की बात करेंगे, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ऐसे कारक जो कि समाज और इन्वायरमेंट, वातावरण, वातावरण, ठीक है। तो ये समाज और वातावरण भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा भाई, बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बच्चे को बीमारी है तो वो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, है ना। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये सब हमारे शरीर से संबंधित आ जाएंगे भाई, बच्चे का हाइट कितनी है, वेट कितना है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको कोई पोलियो तो नहीं है, तो ये सब चीजें जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएंगी। उसके बाद इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स यानी कि संवेगात्मक, संवेगात्मक कारक। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, माता पिता के प्रति अट्रैक्ट होना, माता पिता से स्नेह, नफरत, गुस्सा, ये सब इमोशनल फैक्टर्स में आएगा और ये भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, है ना, और चिड़चिड़ेपन के कारण वह क्या, चिड़चिड़ेपन के कारण वह खाना कम खाते हैं, और जब वो खाना कम खाते हैं तो क्या है, उसका प्रभाव उनकी ग्रोथ पर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस भी प्रभावित करती है भाई, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। अब देखो इंटेलिजेंस है, कोई कोई बच्चा है वो उसका दिमाग जो है वो अच्छे से काम करता है, और दूसरा बच्चा जो है उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, यानी कि उसको मेंटल डिजीज है कोई, या उसके दिमाग में कोई परेशानी है, तब भी उन दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। जो जिसका दिमाग ठीक से काम करता है उसकी बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और जिसका दिमाग कम या फिर ठीक तरीके से काम नहीं करता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक बात हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल, इनकी बुक हमने देख ली भाई साहब, बुक लिखी थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी बुक थी जिसका नाम है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, किशोरा अवस्था। ठीक है, स्टेनली हॉल भाई साहब ने क्या बोला कि अडोलसेंस इज द एज ऑफ, अडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि अडोलसेंस किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था तनाव एवं तूफान की आयु है, तूफान की आयु है। ये पूछा गया है कि भाई साहब बताओ किसने बोला कि अडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो ये बोला था स्टेनली हॉल ने। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर, यहीं तक हम करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट में के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या होती है, फिर उसके बाद हमने स्टेजेस देखे चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है, बी टाइप्स देखे डेवलपमेंट के, और उसके बाद देखा हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम और है, ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ग्रोथ आ गया एक तरफ आ गया डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास,
ठीक है। तो अब देखिएगा ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो एक कैसी अवस्था है, ये कैसी प्रक्रिया है, यह एक क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक, जिसकी मात्रा हमें हम पता लगा सकते हैं, क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। तो ग्रोथ में क्वांटिटी का पता कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो हम उसकी हाइट को माप सकते हैं, तो वो आ गया क्वांटिटेटिव में। बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो उसको हम माप सकते हैं, वो भी आ गया क्वांटिटेटिव में। तो ग्रोथ जो है वह केवल क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये तो क्वांटिटेटिव होती ही होती है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होती है, गुणात्मक, गुणात्मक होती है। और क्वांटिटेटिव का मतलब कि मात्रात्मक, यानी कि डेवलपमेंट में, विकास में व्यक्ति के गुणों का भी पता लगाया जा सकता है, या फिर हम बोलेंगे व्यक्ति के गुणों का विकास भी होता है, व्यक्ति के गुणों का विकास भी होता है, ठीक है, क्वांटिटी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे कि यह फिजिकल एस्पेक्ट्स से संबंधित होती है, फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो जो हमारी जो व्यक्ति, बच्चे की बॉडी होती है उससे संबंधित होती है, शारीरिक, शारीरिक एस्पेक्ट से संबंधित होती है। कैसे, अब भाई बच्चा जो है कितना लंबा है, बच्चा कितना मोटा है, बच्चा कितना पतला है, उसकी बाजुएं, बाजुओं जो है, भुजा जो है वो कैसी हैं, उसकी टांगे कैसी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, फिजिकल एस्पेक्ट आ जाएगा, जो कि ग्रोथ में देखा जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट में बात करेंगे सभी के सभी, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स जैसे कि कोग्निटिव या फिजिकल हो गया पहला, फिर सोशल हो गया, और हो गया कोग्निटिव। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स इकट्ठे होके डेवलपमेंट को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ आ गया, ग्रोथ का लाइफ स्पैन होता है, हैव लाइफ स्पैन, ठीक है। यानी कि इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो बोलते हैं किसी समय में रुक जाती है, किसी समय पर रुक जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे की हाइट जो है कुछ एक उम्र तक ही बढ़ती है और उसके बाद रुक जाती है। तो जो हाइट है वो कैसी है, क्वांटिटेटिव है, और ये किस में आती है, ग्रोथ में आती है, वृद्धि में आती है, ठीक है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो यह कैसी होती है, यह जीवन पर्यंत चलती है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक यह चलती है, टिल डेथ, या जीवन पर्यंत, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं, इट कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ जो है उसको मापा जा सकता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है, हम हाइट को माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, यानी कि इट कैन बी मेजर्ड, मापी जा सकती है। क्या मापी जा सकती है, वृद्धि मापी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज नॉट मेजर्ड, इसको मापा नहीं जा सकता है, बट ओनली असेस्ड, बट ओनली असेस्ड का मतलब हुआ कि इसको क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोलूंगा मैं कि मापी नहीं जा सकती या जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता, परंतु परंतु महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है बात, हाँ जी, यहाँ Yes. तक ठीक है, ओके, Yes, वेरी sir. गुड, ऑल राइट। तो फाइनली यहाँ तक आज हम कर रहे हैं, अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी।